नमस्कार, मैं अभिनय आकाश। आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभात साक्षी का स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी हमारा। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से खाड़ी देश के दौरे पे जाने वाले हैं। इस बार उन्होंने कुवैत को चुना है। मोदी 4 दशकों के बाद कुवैत का दौरा करने वाले प्रधानमंत्री होंगे। ऐसे में 4 दशकों तक कोई कुवैत क्यों नहीं गया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कुवैत जा रहे हैं? इसके अलावा ऐसा क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी के जितने विदेश दौरे हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा चर्चा खाड़ी देशों की होती है। ऐसे में अब क्या खाड़ी देशों के लिए भारत जरूरी है या खाड़ी देश भारत के लिए जरूरी है? क्या खाड़ी देशों में शांति के सूत्रधार प्रधानमंत्री मोदी बन रहे हैं या फिर भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का रास्ता खाड़ी देशों से होकर गुजरता है? आज हम खाड़ी देशों से मोदी के रिश्ते, भारत की प्राथमिकता, कुवैत में प्रवासियों की संख्या का MRI स्कैन करेंगे। 21 दिसंबर को 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत जाएंगे मोदी। प्रधानमंत्री मोदी 21 दिसंबर से 2 दिवसीय यात्रा पर कुवैत जाएंगे। 1981 के बाद यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पश्चिम एशियाई देश की पहली यात्रा होगी। कुवैत की यात्रा करने वाले अंतिम भारतीय प्रधानमंत्री 1981 में इंदिरा गांधी थी। देश की यात्रा करने वाले अंतिम भारतीय राष्ट्राध्यक्ष या शासन अध्यक्ष 2009 में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी थे। प्रधानमंत्री मोदी का कुवैत दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। बीते दिनों मंत्री स्तर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस साल 18 अगस्त को वहां की यात्रा की थी, जब उन्होंने कुवैत के क्राउन प्रिंस शेख सबा खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबा और प्रधानमंत्री अल अहमद अब्दुल्ला अल से मुलाकात की थी। अहमद अल जबर अल सबा उन्होंने अपने समकक्ष अब्दुल्ला अली अल के साथ भी बैठक की थी। विदेश मंत्री में राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने जून 2024 में कुवैत के मंगफ क्षेत्र में एक आवासीय सुविधा के आग लगने के कारण कम से कम 16 भारतीय श्रमिकों की मौत के बाद कुवैत का दौरा किया था। अलिया ने इसी महीने की शुरुआत में 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को भारत का दौरा किया था, जहां दोनों देश के विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक संयुक्त सहयोग आयोग JCC स्थापित करने पर सहमति बनी थी। कुवैत के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी को कुवैत आने का निमंत्रण भी दिया था। शांति के सूत्रधार के रूप में पीएम मोदी को देखा जा रहा है। पश्चिम देश के अंदर अस्थिरता का माहौल है। इजराइल, लेबनान, हमास के खिलाफ जंग जारी है। दूसरी तरफ सीरिया अपने आप अस्थिर रहा है। तुर्की आपदा में अवसर को तलाश रहा है। क्या पश्चिम एशिया के अंदर शांति के सूत्रधार के रूप में पीएम मोदी को देखा जा रहा है? कुवैत का पीएम मोदी का यह दौरा बहुत मायने रखता है। कुवैत की जनसंख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन कुवैत के अंदर की आबादी का एक बड़ा हिस्सा प्रवासी भारतीयों का है। तो क्या सरकार वहां जिस तरीके से सिस्टम काम करता है उसे कंट्रोल करने में बड़ी भूमिका भारतीयों की रहती है? भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत ऐतिहासिक रूप से कुवैत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक रहा है, जिसके वाणिज्य संबंध वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 10.47 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। 2022-2023 और 2023-2024 के बीच भारत का निर्यात 34% बढ़कर 1.56 बिलियन डॉलर से 2.1 बिलियन डॉलर हो गया है। कुवैत भारत के लिए तेल का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनना हुआ है, जो 2023-24 में 9वां सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता रहा। देश की लगभग 3% ऊर्जा जरूरतों को भी पूरा करता है। कुवैत में प्रवासियों की संख्या लगभग 50 लाख की आबादी वाले देश कुवैत में भारतीय समुदाय सबसे बड़े प्रवासी समुदायों में से एक है। कुवैत में लगभग 10 लाख भारतीय रहते हैं, जो इसकी कुल आबादी का 21% और कुल कार्यबल का लगभग 30% है। कुवैत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय काम करते हैं, जिनमें कम से कम 1000 भारतीय डॉक्टर, 500 दंत चिकित्सक और लगभग 24,000 नर्सें शामिल हैं। 1 दिसंबर को कुवैत ने खाड़ी सहयोग परिषद शिखर सम्मेलन के 45वें सत्र की मेजबानी की थी, जहां क्षेत्रीय मंच UAE, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत के नेताओं ने लेबनान के खिलाफ इजराइल की आक्रामकता की निंदा की थी और उसे रोकने की मांग की थी। दौरे के संभावित परिणाम: मोदी 4 दशकों से अधिक समय में कुवैत का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। उनकी यात्रा दमिश्क से असद राजवंश के पतन के तुरंत बाद हो रही है। जब अगस्त 1990 में इराकी नेता सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर आक्रमण किया और कब्जा कर लिया, तो दिल्ली में गठबंधन सरकार इस घटना से इतनी पंगु हो गई थी कि इस तथ्य की स्पष्ट रूप से निंदा करने में भी वो सक्षम नहीं थी कि सद्दाम हुसैन ने कुवैत को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मिटा देने की मांग की थी। मध्य पूर्व का नक्शा 1989 से अफगानिस्तान पर सोवियत कब्जे और 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण की आलोचना करने की भारतीय अनिच्छा से बचना संभव है। भारत के राजनीतिक वर्ग या विदेश नीति अभिजात वर्ग द्वारा सद्दाम हुसैन की अस्वीकारता, आक्रमणकारी की निंदा करने से सरकार के इनकार की बहुत कम आंतरिक आलोचना हुई थी। यह सुझाव देने के लिए कई तर्क पेश किए गए कि सद्दाम हुसैन का कुवैत पर हमला करने के लिए उकसाया या फंसाया गया था। कुछ हद तक इस तर्क के समान ब्रेजनेव के पास अफगानिस्तान में सेना भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पुतिन को यूक्रेन पर हमला करने के लिए उकसाया गया था। भारत और कुवैत के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए नई नीतियां और समझौतों पर चर्चा हो सकती है। भारतीय कंपनियों को कुवैत में बुनियादी ढांचे और ऊर्जा परियोजना में निवेश के अवसर मिल सकते हैं। कुवैत के सामरिक स्थान को देखते हुए रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ने के प्रयास इस दौरे के प्रमुख बिंदु हो सकते हैं। वेस्ट एशिया में शांति स्थापित करने और गाजा जैसे संकटों से निपटने के लिए भारत और कुवैत संयुक्त रूप से काम कर सकते हैं। यह दौरा इन मुद्दों पर वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका को और भी मजबूत करेगा। तो आज हमने आपको पीएम मोदी के कुवैत दौरे के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभात।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।